जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तथा अपना वर्दी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल है? तो एक फार्मूला होता है F बराबर एम ए। एम मतलब द्रव्यमान, ए माने त्वरण, तो F बराबर एम ए द्रव्यमान गुना त्वरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन सदिश राशि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका एक ट्रिक होता है, जिसमें वह होता है वो सदिश होता है, जिसमें वह नहीं होता है वो अदिश होता है। इसका ट्रिक है ये पहचानने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर दूरी मतलब होता है 1000 मीटर, आप सभी जानते हैं। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। 6 नंबर क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और एक बीटा कण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है। एक बीटा कण निकलने से परमाणु संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो द्रव्यमान संख्या निकालने का एक सूत्र होता है, द्रव्यमान संख्या निकालने का प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो प्रोटॉन संख्या 2 है और न्यूट्रॉन संख्या 2 है, 2 2 बराबर 4 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? 2882 धातु तत्वों के लिए होती है, और 287 क्लोरीन के लिए होता है। 28 और 288 ये होता है अक्रिय गैसों के लिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक दोनों है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो हाइड्रोजन के यौगिकों के साथ इसका सूत्र होगा XH4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड
अणु का आकार कौन सा है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय है। 13 नंबर क्वेश्चन, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। अब कब किया था? 1609 ईस्वी में किया था। और गैलीलियो कहाँ का निवासी था? तो गैलीलियो इटली का निवासी था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो 33 जोड़ी तंत्रिका निकलती है कशेरुकी रज्जु में से। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र ये है कशेरुक रज्जु में से। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये है TSH। तो TSH का फुल फॉर्म होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH का फुल फॉर्म होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो लिब्राहन जांच कमीशन बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से संबंधित है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये चुनाव आयोग को प्राप्त। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसमें मौलिक कर्तव्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, को महत्व प्रदान करना। 24 नंबर क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है किस प्रकार का है? तो ये है परामर्श याचिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 नंबर, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है सिंपली मिक्स के रूप में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा था। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद में भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सुल्तान कौन था जिसके दरबार में अधिक गुलाम थे? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान भेजा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्रुखसियर ने। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो वह सुल्तान कौन था जिसने अपने शासनकाल में बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज तुगलक था। 38 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। मिर्ज़ा गालिब का मृत्यु 1869 ईस्वी में हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा हुआ। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है मोहम्मद रज्जा खान, सिताब राय, गया दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद रज्जा खान। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो ये था पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो गरम दल से संबंधित कौन था? तो ये था अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो स्थान कौन सा है जो बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? वो है बोध गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के राज में हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? बनवाया गया जहाँ बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू ये है रांची के पास में। 49 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो एक कांगो में पाई जाती है। शुष्क बर्फ के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो ये मूंगफली है।